हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पिछले वाले लेक्चर में सीखा था। हम लोगों ने एल्गोरिथम का कंसेप्ट सीखा और उसके साथ साथ एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है और साथ साथ फ्लो चार्ट के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने सीखा एसिम्प्टोटिक नोटेशन में और इस तरह से हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया। हाँ, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको काफ़ी एल्गोरिथम भी कराएंगे आगे, लेकिन अभी हम कंसेप्ट पूरा कर रहे हैं। कंसेप्ट पूरा करने के बाद हम हर चैप्टर के काफ़ी प्रोग्राम कराएंगे, जिससे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम में तो बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। एल्गोरिथम में हम काफ़ी और कंसेप्ट सीखेंगे अभी, लेकिन हमने काफ़ी अच्छा कंसेप्ट सीख लिया है पूरा। अब हमें ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में ही सब कुछ हमारा पूरा हो जाएगा। आज के कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले जो भी यूज़र नए हैं वो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लेक्चर में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। आज के लेक्चर्स में हम जो लेक्चर हमारा आज के लेक्चर में हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखेंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस सभी लोग जानते हैं, जिसमें कुछ लूप होता है, लूपिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन के फॉलो होने के बाद जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें हमने दो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सीखना है। सबसे पहले डिसीजन कंट्रोल्स और उसके बाद रिपीटिशन कंट्रोल्स। तो आज हम पूरा फोकस हमारा डिसीजन कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शन पे ही होगा। तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और हम अपनी साइट ओपन करते हैं www.ms.net.co.in। आप देख सकते हैं साइट को। तो इसको देख सकते हैं, साइट ओपन हो गई है, देख लीजिए। अब हमको पढ़ना है हाउ टू यूज इफ एल्स इल इफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन पाइथन विद एग्जांपल्स। तो इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे। आप लोग को ये ध्यान देना है कि आपको पाइथन टैब पर ही जाके सारे लेक्चर्स देखना है, जिससे कंटिन्यूस लेक्चर आपको 1 बाय 1 यहाँ मिल जाएंगे। सीरियल वाइज लेक्चर मिलेंगे। ऐसे में काफ़ी लेक्चर अपलोड होते रहते हैं, तो आपको कुछ लेक्चर्स यहाँ से मिस हो सकते हैं, आप नहीं दिखाई देगा। तो आप पाइथन में जाइएगा और पाइथन में आपको सीरियल वाइज एक एक कंसेप्ट का लेक्चर आपको मिल जाएगा। पाइथन में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस तक। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप साथ रहिए तो हम सारा कुछ अच्छे से करके आपको दिखा देंगे। तो आज हमें पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल्स। तो डिसीजन कंट्रोल्स देखिए, देयर आर टू वेज टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो एज गिवन बिलो। दो तरीके से हम प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो को, जो प्रोग्राम फ्लो होता है, जो प्रोग्राम जिसे रन होता है, उसके फ्लो को हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, और इसमें हम इफ एल्स या इफ का यूज करके, इन डिसीजन कंट्रोल का इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, जो आगे प्रोग्राम के थ्रू हम आपको बताएंगे। रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, रिपीटेशन कंट्रोल्स ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे।
आने वाले कल के लेक्चर में देखेंगे। व्हाइल एंड फॉर, इसका भी डिटेल में अध्ययन करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें हम इसलिए कुछ चीज़ें हैं इसमें जिसके बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे, और साथ साथ फिर ब्रेक और कंटिन्यू और साथ साथ पास स्टेटमेंट का भी हम इसके आगे लेक्चर में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिसीजन कंट्रोल पे पूरा फोकस करेंगे और डिसीजन कंट्रोल को हम अच्छे से सीखेंगे, जिससे कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डिसीजन कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले इंडेंटेशन इन पाइथन्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडेंटेशन इन इज यूज टू डिक्लेयर ए ब्लॉक इन पाइथन्स। तो इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि किसी ब्लॉक जो डिक्लेयर होता है किसी ब्लॉक कोड के लिए, मीन्स अगर आप इंडेंटेशन जो होता है वो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को डिक्लेयर करने के लिए होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो इफ टू स्टेटमेंट्स आर एट द सेम इंडेंटेशन, सेम इंडेंटेशन लेवल, देन दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ब्लॉक। आप समझिए कि यदि दो स्टेटमेंट हम सेम लाइन में सेम इंडेंटेशन में, सेम लाइन मतलब सेम स्पेस छोड़ के हम एक ही सीध में लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक टाइप के हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए आपके पिताजी तीन भाई हैं, समझ लीजिए तीन भाई हैं, तो वो एक टाइप के हैं, मतलब पिताजी, चाचा जी, बड़े ताऊ, कुछ भी कह सकते हैं आप। और तो वो एक इंडेंटेशन पे है। एक इंडेंटेशन मतलब एक पीढ़ी पे, जिसे कहते हैं एक पीढ़ी पे। और जब हम लोग उसके नीचे, जैसे आप उसके सन जो होते हैं, उनको एक स्पेस जिसे हम लोग आगे करते हैं, एक स्पेस आगे करके जब लिख देते हैं तो वो उनके चाइल्ड बन जाते हैं। तो इंडेंटेशन का बेसिक कंसेप्ट पाइथन्स में इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ करली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं, और करली ब्रेसेस का यूज आप करेंगे तो इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पाइथन्स पे इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ स्पेसेस ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे, और प्रोग्राम लेंदी भी होता है और काफ़ी स्पेस भी कंज्यूम कर रहा, टाइम टेकिंग भी था। तो कुछ चीज़ें हैं, इसलिए पाइथन्स को काफ़ी लाइट लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक के कोड होते हैं, सेम चीज़ें जो आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। The Python does not allow use of parenthesis for the block of code। मतलब पाइथन जो है वो पैरेंथेसिस का यूज करना के लिए नहीं अलाउ करता है, मतलब करली ब्रेसेस जो लगाते हैं हम और लैंग्वेज में, उसका अलाउ नहीं करता है। तो इसमें तो देखिए, जैसे कि आपको मान लीजिए जैसे राम है, राम, और राम को हम जैसे और करली ब्रेसेस जैसे लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम के बारे में यहाँ डिटेल के बारे में, जैसे राम एज, जैसे एज 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 लिख देते हैं हम, राम का एज इक्वल टू 20, ठीक। और वैसे एड्रेस आप उसको डाल दीजिए, एड्रेस में डाल दीजिए आप, तो इस तरह एड्रेस हो जाएगा और राम के बारे में पूरा डिटेल यहाँ अध्ययन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप देखिए, इसे ही इंडेंटेशन बोलते हैं। राम आपको करली ब्रेसेस में आप लगा दिए, तो राम के अंदर ये चाइल्ड है, इसके चाइल्ड स्टेटमेंट है ये जो है। तो हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, जैसे राम लिखें तो हम 2 कॉलन लगा देते हैं। 2 कॉलन जब लगाते हैं, जब इंटर मारते हैं, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब ये समझ जाता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए जो कंडीशन है, इसके लिए आप यहाँ आपका ऑटोमेटिक जब इंटर मारेंगे
तो आप यहाँ आपका जो कर्सर है इंडिकेट करने लगेगा, आपको वहीं से लिखना है, आपको वहीं से प्रोग्राम लिखना है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इंडेंटेशन की। तो वहां से आप लिख दीजिए, तो लिखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से लिख दीजिए। तो राम जब रन होगा, राम का कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगा। यदि आप यही प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि आप इंडेंटेशन यहाँ लगाए हैं तो वो सीधे इंडेंटेशन एरर देगा। तो इस तरह से हम आपको, ये एरर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको देखते हैं। तो सेम चीजें हैं। तो दूसरा है, all the statement of one block are indented at the same level indentation। सेम लेवल इंडेंटेशन के मतलब एक ब्लॉक का जो होता है इंडेंटेशन सेम लेवल का होता है। In this we will see how the actual indentation take place in decision control instructions and others in Python। इस हम देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। चलिए हम पाइथन का अपना एक टाइप कर लेते हैं, इंडेंटेशन के बारे में आपको थोड़ा और बता दें। इसको नाम से सेव कर लेते हैं सबसे पहले हम, और इसको आज हम डिसीजन पढ़ रहे हैं तो डिसीजन नाम से, डिसीजन कंट्रोल नाम से सेव करते हैं। डिसीजन कंट्रोल नाम से हम सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब देखिए इंडेंटेशन, यहाँ हम आपको बताते हैं इंडेंटेशन का वास्तव में यूज कैसे होता है। तो जैसे हम मान लीजिए if a equal to 5, if इंडेंटेशन आप देखिए अभी किस तरह से, if a equal to a greater than equal to 5, a greater than equal to 4, तो यहाँ एक कोलन जरूर लगाइए। इंडेंटेशन देखिए आप, जैसे मैंने इंटर किया देखिए इंडेंटेशन यहाँ आके ऑटोमेटिक आपका कर्सर यहाँ लोकेट होने लगेगा। तो इसका आप समझ लीजिए कि जब हम इफ वहाँ मतलब और किसी लैंग्वेज में हम इस कंडीशन को लिखते हैं तो यहाँ हम करली ब्रेसेस लगा देते थे। तो करली ब्रेसेस से हमको मालूम हो जाता है इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ का ही स्टेटमेंट है, जो इफ के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ हम एक ग्रेटर इक्वल टू 4 लिख देते हैं जैसे, और देखिए यहाँ हमारा आ गया। अब हम यहाँ प्रिंट कह देते हैं, प्रिंट या कुछ भी लिख देते हैं, आप लिख दीजिए ए इज ग्रेटर देन 4, सेटिस्फाइड। ठीक, तो ए ग्रेटर देन 4 सेटिस्फाइड। और आप क्या करिए, इसको यहाँ बंद कर दीजिए, अब कंट्रोल यस कर दीजिए और यहाँ से आप रन करा दीजिए या F5 दबा दीजिए। ए इज ए ग्रेटर देन 4 इज सेटिस्फाइड। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक तुरंत रन हो गया। अब यहाँ हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, F की वैल्यू यहाँ हम 5 लिख देते हैं। तो क्या होगा, आप 5 लिखेंगे तब भी ये रन होगा। क्योंकि F इक्वल टू 5 इक्वल टू भी है, हम यहाँ 6 डालते हैं तब देखते हैं। कंट्रोल एस, अब देखिए हमने कंडीशन चेंज करी, F5 दबाया, अब देखिए यहाँ रन नहीं हुआ। ठीक, अब इसको जैसे कि कोई एरर भी नहीं शो किया, तो यहाँ हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्स कंडीशन। देखिए यहाँ एल्स आप नहीं लिख सकते हैं, एल्स यहाँ लिखेंगे आप तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एल्स जो स्टेटमेंट है इस लेवल का स्टेटमेंट है। तो एल्स आप यहाँ लिखेंगे। आप अगर कर्सर भी आपका यहाँ लोकेट करते हो, इसको हटाइए और इसको लाइए यहाँ,
इस सेम लेवल पे, इफ के सेम लेवल पे, जहां इफ है उसके सी सामने यहाँ आप लिखेंगे जैसे एल्स, आप यहाँ अभी नेट वो लगाइए और सेम कीजिए यहाँ, जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और पेस्ट हो गया। तो इस तरह अब हम इसको मान लीजिए इसको लेस देन, यहाँ लेस लिख दीजिए थोड़ा, और कंट्रोल एस दबाइए और F5 दबा दीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए A इज लेस देन 4 सेटिस्फाइड, लेस देन 4 सेटिस्फाइड। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम इंडेंटेशन का यूज इस तरह करते हैं। देखिए इंडेंटेशन मैं अभी बताता हूँ, इसको जैसे यहाँ कर देते हैं, आपको चाहिए यहाँ इंडेंटेशन। अब कंट्रोल एस दबाइए, अभी देखिए एरर किस तरह देगा, अनइंडेंटेड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। ठीक, इस तरह का इंडेंटेशन आपको शो होगा। और ठीक है, तो इस तरह का आप इंडेंटेशन, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दूं, यदि आप इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ लिखना चाह रहे हैं तो ये स्टेटमेंट आपका चलता है, जैसे चल जाएगा, तो चलना भी चाहिए, क्योंकि इफ के अंदर इफ है तो आप उसको चला सकते हैं। इफ ए इक्वल टू 6 और आप कोलन लगाइए और इसको देखिए, ए इंडेंटेशन यहाँ आपका गलत है, तो आपको इसको ऑटोमेटिक यहाँ करना होगा। ठीक, आप इसको कर दीजिए यहाँ और यस दबाइए और F5 दबा दीजिए। देखिए रन नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं अभी बता रहा हूँ। ए इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 6 नहीं है यहाँ, आपको यहाँ अगर 6 होता तो ये रन होता, क्योंकि पहला तो सेटिस्फाई नहीं था, दूसरा सेटिस्फाई है, तो कंडीशन इस तरह रन नहीं हुआ, इसलिए 6 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 7 और कंट्रोल एस दबाइए, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट रन होगा। तो यहाँ देखिए दूसरा स्टेटमेंट रन होना चाहिए, अब दूसरा स्टेटमेंट भी रन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ए इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 6। ठीक है, आपको इंडेंटेशन यहाँ है, तो आप इसको यहाँ करिए। ठीक, ए इक्वल टू 6 इफ ए ग्रेटर देन 7, ओ सॉरी, तभी तो जब यहाँ से ही बाहर हो गया तो ये नीचे वाला कैसे रन करेगा। आप देखिए यदि 7 हमने यहाँ लगा देंगे तो नीचे वाला स्टेटमेंट रन ही नहीं होगा, तो इसको कम करिए। अब देखिए इसको रन कराइए, देखिए किस तरह रन होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट रन होंगे, ए ग्रेटर देन और सेटिस्फाई, ए लेस देन और सेटिस्फाई, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ आपके रन होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये इसका चाइल्ड है इफ, तो यदि यहाँ से ही कंडीशन आपका रंग हो जाता है तो इसका एग्जीक्यूट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से हम इंडेंटेशन के बारे में डिटेल में जान लिए, और अब आगे आप कोई भी गलती नहीं करेंगे इंडेंटेशन में। यदि आपको प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन एंड इल इफ कंडीशन, इन 3 कंडीशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले इफ कंडीशन, दिस कंडीशन इज यूज्ड टू टेस्ट ए स्पेसिफिक कंडीशन इन ए प्रोग्राम। तो एक स्पेसिफिक कोई कंडीशन, जैसे अभी मैंने लिख के दिखाया आपको, ए ग्रेटर देन 20 हो तब वो स्टेटमेंट प्रिंट हो। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन हर जगह लगता है। देखिए कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन करेंगे तो वहाँ कुछ कंडीशंस लगाए होते हैं, जैसे कि आपको इतना रुपए आपका, जैसे फ्लाइट का टिकट है
यदि फ्लाइट के टिकट में इतना रुपए आप डालते हैं तो इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से वहाँ कंडीशन सेट होती है, वहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम में के थ्रू कंडीशन सेट किए जाते हैं। यदि आप 1000 का सामान खरीदते हैं तो आपको आपका 1000 का फ्लाइट टिकट का एक कूपन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन वहाँ इफ कंडीशन के थ्रू लगाते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक कोड्स विल बी एग्जीक्यूटेड। यदि कंडीशन जो है ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक के जो इंडेंटेशन लेवल के सेम इंडेंटेशन लेवल के इफ ब्लॉक के जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड जिसे बोलेंगे, इफ ब्लॉक का कोड्स वो आपका रन होगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स नो कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है। देखिए इफ कंडीशन यहाँ कंडीशन आप लगाइए, इफ ए ग्रेटर देन 2, मान ली इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा हो तब रन हो। जैसे ए की वैल्यू मैं 3 ले लिया तो ए ग्रेटर देन 0 तो रन हो जाएगा, ट्रू, ए ट्रू हो जाएगा क्योंकि 0 से बड़ा तो है ए। तो इस ब्लॉक का जो कोड यहाँ होगा वो रन हो जाएगा, ठीक, और आउटपुट आपको मिल जाएगा, वो प्रोग्राम पर एग्जिट हो जाएगा। यदि यही ए -1 ले लेते हैं और कंडीशन ए ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा और डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। आप ये ब्लॉक जो कोड है वो आपका रन नहीं होगा। आपने पिछले एग्जांपल में देखा भी है, लेकिन मैं अभी फिर भी आपको बताता हूँ कि स्टेटमेंट 1 जैसे इफ कंडीशन आपका सिंटैक्स सही होगा। इफ कंडीशन आप यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे तो आपका इंडेंटेशन यहाँ आएगा, मतलब इसका चाइल्ड बनने के लिए। देखिए 2 स्पेस यहाँ राइट साइड से हम खिसका देते हैं, इससे ये पता चलता है ये पेरेंट है और ए इसके चाइल्ड है, ठीक। इसे स्टेटमेंट है, मतलब इसी के अंदर स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम लोग सेम स्टेटमेंट पे इस तरह से लिखने लगेंगे तो ये जो यूजर्स हैं या कोई भी और भी प्रोग्रामर्स हैं, बाद में कभी चेंजेस करना हो तो हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इस तरह का कोड डिजाइन किया गया है पाइथन में, जिससे हम उसको समझ सकें। तो यहाँ हम देखते हैं एक एग्जांपल हमने लिया है। ए में हमने इनपुट किया है एक नंबर को और हमने क्या चेक किया है, इवन नंबर चेक किया है सबसे पहले, और नंबर को पॉजिटिव नंबर चेक किया कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, और तीसरा जो कंडीशन हमने चेक किया है कि नंबर नेगेटिव है तो किस तरह से। और उस लास्ट वाला कंडीशन आप जरूर देखिएगा, लास्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट देखिए, मैंने सेम लेवल पे इफ के सेम लेवल पे, तो इसका मतलब क्या है, यदि इफ इतना कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ना हो तब भी ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि सेम लेवल पे है, क्योंकि इसके कंडीशन से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये लाई नहीं करता है जो इफ प्रिंट स्टेटमेंट है। तो इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इसको देखते हैं, इसको कॉपी करके हम यहाँ करते हैं। देखिए ये में हम इंट इनपुट इंटर द नंबर, और हमने न्यू लाइन में लिया है हर नंबर को इंटर के बाद। देखिए आपको इनपुट टाइप इस तरह का कंडीशन हम आप कॉपी करके दिखा चुके हैं आपको। पीछे वाले लेक्चर आप जरूर अध्ययन कीजिएगा, इससे पीछे वाले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं किस तरह से इनपुट टैग का यूज करना है। तो हम लोग देख रहे हैं इसको, एक सेकेंड देखते हैं इसको। तो इनपुट टाइप का यूज हम पिछले वाले लेक्चर में, क्योंकि ये इनपुट जो भी है ये जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, इसी को हम इंट से इंट हम इसलिए लगाए हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर सकें एक फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो इसको इंट वैल्यू में क्या हुआ, इसको हमारे जो भी वैल्यू हम लेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा, स्ट्रिंग में डालेंगे और इसको कन्वर्ट करके इंटीजर टाइप में लाएंगे। तो इस इस तरह का हम यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को
कन्वर्ट करने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हम पीछे लेक्चर में बेसिक्स काफ़ी अच्छे पढ़े हैं। आप लोग जो भी स्टूडेंट नए अभी हैं तो स्टार्टिंग से लेक्चर देखें तो उसको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और काफ़ी डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे और कभी कोई भी लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ ए मॉडुलर बाई 2 इक्वल टू 0, यदि हमारा शेष कोई है वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो नंबर जो है अगर 2 से डिवाइड करते हैं कोई नंबर तो वो नंबर इवन नंबर होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब। और दूसरा, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो प्रिंट गिवन नंबर इज पॉजिटिव नंबर, ठीक। यदि ए लेस देन इतना होगा तो गिवन नंबर इज नेगेटिव नंबर। और साथ साथ देखिए एक ये प्रिंट स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए इस इंडेंटेशन में नहीं है किसी भी, तो ये सेम ब्लॉक का कोड है। देखिए इफ के सीध में आपका दिख रहा होगा, तो ये सेम ब्लॉक का कोड है। तो इस तरह से ये दिख रहा है हमको। तो यहाँ से देखते हैं सेम ब्लॉक का कोड है, तो जो इसको हम रन कराते हैं, तो पहले इसको रन कराते हैं और देखिए पहले सेव कर लेते हैं, सेव नहीं किया हमने तो सेव कर लेते हैं। तो ओके दबाइए, आप सेव हो जाएगा। इसको पहले हम काटते हैं और फिर से रन कराते हैं। देखिए रन कराया हमने। अब इंटर द नंबर, एक नंबर मांग रहा है तो हम नंबर डाल देते हैं। जैसे हम मान लीजिए 56 डाल देते हैं। तो इसमें दो इफ कंडीशन रन होंगे, जो एक ग्रेटर देन है और एक 3 हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला भी तो लास्ट वाला तो हमेशा रन होगा। द नंबर इज इवन, तो ठीक है इवन नंबर है। और गिवन नंबर इज पॉजिटिव नंबर, ये भी ठीक है। इफ द स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी प्रिंटेड, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिंटेड, मतलब हमेशा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा आप कोई भी नंबर डालेंगे तो। और दूसरा, फिर से एक बार रन करा के देखते हैं हम लोग और कुछ नया इनपुट डालेंगे। चलिए ऑड नंबर डालते हैं, एक बार देखते हैं 45। और देखिए गिवन नंबर इज पॉजिटिव नंबर तो है, लेकिन दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज प्रिंटेड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जो इफ कंडीशन लिया सेम इंडेंटेशन पे क्यों लिया। यदि हम 45 डालते हैं तो हम यदि हम मान लीजिए उसको नेस्टेड इफ में लिया होता, इफ कंडीशन जो पॉजिटिव का नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर भी हमारा नहीं शो होता। तो इस तरह से कंडीशन डिजाइन किए जाते हैं कि जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन मिले किसी प्रॉब्लम का। तो यहाँ हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल रहा। तीसरा भी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। तीसरे में हम माइनस में डालेंगे नंबर और -74 डालते हैं, तो इवन वाला रन होगा और माइनस वाला नंबर इज नेगेटिव, इवन वाला भी हुआ और दिस स्टेटमेंट ऑलवेज बी प्रिंटेड। तो इस तरह से हमने देखा कि एक कंसेप्ट हमने इस तरह का रन कंसेप्ट सीख लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ हमने पूरा करके दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं। हमने इंटर नंबर 44 लिया था इवन, और इस तरह से लिया, माइनस लिया, फिर इस तरह हुआ। तो हम लोगों ने इसको सीख लिया। तो इफ़ एल्स, अब इफ़ एल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इफ़ के बाद एल्स, मान लीजिए इफ़ में जो कंडीशन दिया हुआ है यदि वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हमें कुछ नहीं शो होता है, मतलब यूजर को कुछ शो ही नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई भी कंडीशन है, चलिए पीछे वाले में देख लेते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए इफ़ को रन कराते हैं और ए की वैल्यू अभी हम कुछ अलग डालेंगे। अभी देखिए कुछ शो नहीं होगा। ए की वैल्यू हम डाल देते हैं ए टाइप, कुछ इस टाइप का डालते हैं तो एरर आएगा। तो ए की वैल्यू हम
सेकेंड, ए की वैल्यू हम मान लीजिए 87 डालते हैं, तब भी देखिए पॉजिटिव नंबर तो शो होगा, इवन नंबर नहीं शो होगा। तो यहाँ कंडीशन उस तरह का नहीं है। तो यदि हम इसको करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ हम चेंजेस करना पड़ेगा, हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, और चेंजेस करने के बाद हम इसको कर सकते हैं। तो आगे अभी हम करके आपको दिखाएंगे एल्स का कब एल्स की जरूरत पड़ेगी। This condition also similar to the above in condition if any program if the condition is false, is होगा यहाँ is, if condition is false then the else block of the code will be, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो else ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। if कंडीशन देखिए एंड ट्रू, तो इस तरह का ये होगा। और देखिए अब इसको हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए इसको सब हटा देते हैं हम, ठीक, और कंट्रोल एस दबाइए और यहाँ रन करा दीजिए। इसको नंबर आपको इंटर करना है, तो पहले इसको हम हटा देते हैं। और देखिए तो इस तरह का हम नंबर अब डालते हैं, जैसे 37 डाल देते हैं। अभी अब देखिए कि यहाँ कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आर्ट के बारे में, मान लीजिए इवन के बारे में तो हम चेक करना बताया है, लेकिन एल्स पार्ट में कुछ नहीं लिखा है। अगर हम एल्स कंडीशन यहाँ लगा देते हैं तो अभी यहाँ हमें एक मैसेज शो होता। आप एल्स कंडीशन यहाँ हम लगा देते हैं, चलिए, और एल्स हमेशा सेम इंडेंटेशन पे होगा एल्स, ठीक। अब एल्स कंडीशन हम लगा दिए और यहाँ पर सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल पाई सॉरी तो यहाँ प्रिंट करके और नंबर इवन नंबर, ठीक, और यही हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर है, सॉरी, कंट्रोल एस दबाइए और रन करा दीजिए आप प्रोग्राम। नहीं करना है, आप इंटर करिएगा 37। देखिए 37 इवन नहीं है तो ऑड नंबर प्रिंट होगा। देखिए एल्स पार्ट इसे कहते हैं, यदि नहीं कुछ है तो एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका मतलब यही है। इफ एल्स कंडीशन हम इस तरह इसलिए बनाते हैं, और एल्स कंडीशन इसलिए बनाया जाता है इफ में कोई भी चीज़ें हम प्रोग्राम को ट्रू नहीं होता कंडीशन, तो हमें कोई मैसेज नहीं मिलता। इसी के लिए हम एल्स पार्ट का कोड बनाया जाता है हमें। तो इस सेंटेक्स यहाँ देखें, इफ कंडीशन स्टेटमेंट तो एल्स कंडीशन स्टेटमेंट, तो सेम चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ प्रोग्राम में एक रन कराते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड, सेम चीज़ें हैं। देखिए मैंने अभी वही बताया आपको, सेम चीज़ें लिख के मैंने आपको समझाया है, सेम चीज़ें। तो इफ एल्स का कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सेम चीज़ें हमने जो अभी करके आपको दिखाया है कि एल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें यूजर को कुछ डेटा दिखाना होता है, कुछ कि क्या हो रहा है, नहीं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है और हमें प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस पार्ट हम डाल देते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ देखिए हमने इंटर 58 डाला है, तो ये इवन नंबर था, 73 जा रहा है तो ऑड नंबर आ गया। अब इस तरह राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए इसको लिए देखते हैं, कंट्रोल सी करिए, सारे प्रोग्राम आप रन कराते रहिए, जितने प्रोग्राम रन कराएंगे उतने ज़्यादा आपको, आप अपने आप सोच के कुछ करिए कि कंडीशन कुछ भी लगाइए कि ये करना है तो ये हो जाए। इस तरह से आपको कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे।
प्रोग्राम लिखने से पहले आप एल्गोरिथम जरूर लिखिए। एल्गोरिथम के बारे में मैंने कंसेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर किया है पीछे, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव नंबर के बारे में बताया है, तो पॉजिटिव नंबर 3 मान ली डाल देते हैं, तो गिवन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए मान लीजिए ये नंबर हम इंटर नंबर -9 डाल देते हैं, गिवन नंबर इज नेगेटिव, तो एल्स पार्ट देखिए एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक, और इसी को हम मान लीजिए एल्स पार्ट नहीं लगाना चाहते हैं, तो सेम लेवल पर आप इफ का यूज कर सकते हैं एक अलग कंडीशन के रूप में। देखिए जैसे p लेस देन इक्वल टू 0, कंट्रोल एस और रन कराइए। आप देखिए सिंटेक्स, यहाँ देखिए कोलन नहीं लगाया, तो आप इसको कोलन जरूर लगाइए। ठीक, और पाइप दबाइए, इंटर नंबर अब आपको माइनस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ इंटर नंबर -2, गिवन नंबर इज नेगेटिव। तो आप देखिए एल्स पार्ट अगर नहीं लिखते हैं तो इफ स्टेटमेंट ही लिख के आप उस कंडीशन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप इफ कंडीशन से ही काम चला लीजिए, तो सिंपल आपको ये प्रोग्राम केवल एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसीलिए इस तरह का कंडीशन हम यूज़ कर पा रहे हैं। एल्स पार्ट के स्थान पे हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेम आउटपुट हमें मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ और भी कंसेप्ट हैं, उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, अब आगे हम आपको डिस्कस करेंगे आगे आपसे। तो एल इफ कंडीशन, अब यही चीज़ें हम कहते हैं कि यदि हमें कई कंडीशन एक साथ डालने हैं, कई कंडीशन बीच में हमें कई कंडीशन और डालने हैं, तो एल इफ कंडीशंस का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इफ यूज़ करने से थोड़ा इटरेशन टाइप का हो जाता है। तो एल इफ ऐसा कंडीशन है कि आप इफ के बाद बीच में एल इफ लगा दीजिए और लास्ट में एल्स कंडीशन लगा के अपना काम पूरा कर दीजिए। तो this expression enable us to check the multiple conditions and run the specific block of code depending upon the condition are true or false। तो मल्टीपल कंडीशंस के प्रोग्राम को रन करने के लिए एक स्पेसिफिक कोड जो होते हैं उनके लिए हम इफ एल का प्रयोग करते हैं। यदि फॉल्स ट्रू या फॉल्स हो उसके लिए हम इस तरह कंडीशन यूज करेंगे। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ एलिफ कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स, मतलब कितना भी एलिफ का यूज कर सकते हैं जितना हमें कंडीशन की ज़रूरत होती है हमारे प्रोग्राम में। एलिफ कंडीशन ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब आप इसका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इफ और एल से ही काम चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम में अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर दिखे, तो अच्छे तरीके से दिखने के लिए हमें एलिफ का यूज करना जरूर चाहिए। मेरे हिसाब से एलिफ का यूज बहुत ही अच्छा होता है और करना हमें ज़रूरी है, इससे प्रोग्राम को थोड़ा अच्छी स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो जैसे इफ कंडीशन, मान लीजिए इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और हमारा जो काउंटर हो वो एग्जिट हो जाएगा और आपको मैसेज जो भी होगा यहाँ शो कर देगा। मान लीजिए कि यदि इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो अब हम इफ कंडीशन यहाँ लगा देंगे। इफ कंडीशन जब लगेगा तो यदि इफ कंडीशन ट्रू होता है तो जो इफ के ब्लॉक ऑफ कोड होगा इफ का वो रन हो जाएगा। जैसे इसमें स्टेटमेंट 4 है तो इस तरह का स्टेटमेंट आपका रन हो जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश इफ का कोड रन नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो यहाँ हम एल्स कंडीशन लगा देते हैं। तो एलिफ के सेम इंडेंटेशन पे हम क्या लगाएंगे, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड्स लगा देंगे, जिससे कि हम चाहते हैं किसी चीज़ को वो एग्जीक्यूट जरूर हो। मतलब यदि कोई एग्जीक्यूट ना हो, मान लो इफ कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होता है, इफ नहीं ट्रू होता है,
ना ए भी फॉल्स होता है, ए भी फॉल्स होता है, तो एल्स कंडीशन तो जरूर रन हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ एलिफ का यूज करते हैं। तो आपने डायग्राम देख लिया, अब डायग्राम का अध्ययन आपने अच्छे से किया है, तो आप इसको देख लीजिए। और देखिए यहाँ हमने करके दिखाया है, इफ कंडीशन लगाया, यहाँ दो स्टेटमेंट लिखे और एल्स कंडीशन लगाया और इलिफ लगाया और 3 और 4 स्टेटमेंट लिखा, फिर इलिफ कंडीशन हमने लगाया। इलिफ कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन था, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 यहाँ हमने लगाया। तो स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 इसके अंदर लिखा और एल्स कंडीशन लगा दिया कि यदि ये सब ना एग्जीक्यूट हो तो ए पार्ट जरूर एग्जीक्यूट हो। हाँ जी, यदि ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ए पार्ट अगर कोई भी एक भी पार्ट एलिफ का कोई भी एक कंडीशन अगर रन हो जाएगा तो एल्स पार्ट नहीं रन होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसका एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ हम चलते हैं, एक प्रोग्राम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमने एक कंडीशन बनाया है। क्या बनाया है कि यदि कोई स्टूडेंट 60 नंबर से ज़्यादा पाया तो उसको हम फर्स्ट डिवीजन के से पास करेंगे। और दूसरा, यदि कोई स्टूडेंट 40% से 40 नंबर से ज़्यादा, मतलब 100 अंक का पूर्णांक है, तो 40 नंबर से ज़्यादा और 50 नंबर के बराबर या इक्वल पाया, ठीक, तो उसको हम सेकेंड डिवीजन से पास करेंगे। तो इसको 50 नहीं, इसको लेस देन 60 कर देते हैं, ठीक। और इसको जो है 50, ठीक, 50 कर देते हैं, ग्रेटर देन 50 और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लिखिए। और 50 से ऊपर और 60 से नीचे के बीच सेकंड डिवीजन पास करेंगे, और 33 से ऊपर और 50 से नीचे के जितने होंगे उनको थर्ड डिवीजन से हम पास करेंगे। और एल्स पार्ट फेल, मतलब फेल, और यदि इन सब में नहीं कोई कंडीशन, मतलब इसका इन सब में कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका मतलब वो स्टूडेंट आपका फेल है। तो ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं परसेंटेज वैल्यू हमने यहाँ लिया है, कंट्रोल एस दबाइए और रन करा दीजिए प्रोग्राम को। इनवैलिड सिंटेक्स, सॉरी, आपको सबसे पहले यहाँ देखिए एक चीज़ है, इक्वल टू आप बाद में लगाइए, तभी आपका काम करता है, इस तरह का एरर आएगा नहीं तो उसको पहले एक बार हम काट देते हैं और फिर रन कराते हैं। तो इंटर परसेंटेज वैल्यू मान लीजिए हम 60 से ऊपर कोई वैल्यू डाल देते हैं, 68 डाल देते हैं। अब हमें क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा ये, यू है पास फर्स्ट डिवीजन, ठीक। अब हम सेकंड डिवीजन वाला कोड चेक करेंगे, सेकंड डिवीजन वाला एक बार फिर से रन, आप यहाँ से रन कर सकते हैं या डायरेक्ट F5, अपना कीबोर्ड का F5 बटन दबा दीजिए तो डायरेक्ट रन हो जाएगा आपका। तो आप सेकंड डिवीजन के लिए पास करना है तो हम 57 डाल देते हैं। तो अब देखिए अब सेकंड डिवीजन से पास होगा, यू हैव पास्ड क्या है, सेकंड डिवीजन, ठीक। तो इस तरह से अब तीसरा कोड जैसे एक बार हमें और रन करना है तो आप F5 दबाइए और क्या लिखना है हमको, अब हमें थर्ड डिवीजन से पास कराना है स्टूडेंट को। थर्ड डिवीजन से पार्ट को मान लो 45 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ थर्ड डिवीजन है, यू हैव पास्ड थर्ड डिवीजन, ठीक। अब हमें अगर स्टूडेंट को फेल कराना है, कोई स्टूडेंट फेल है और वो एंटर करता है अपनी परसेंटेज वैल्यू, तो कैसे, देखिए मान लीजिए वो इंटर करता है 33%, अब देखिए हमने बॉर्डर पे ही लिख दिया है। तो 33% कंडीशन में क्या है, 30 यू हैव पास थर्ड डिवीजन, ठीक। क्यों, क्योंकि इक्वल अगर 33 पाया है
तो थर्ड डिवीजन ही होगा, लेकिन अगर उससे 1% भी कम पाया है तो वो फेल होगा। तो कैसे, देखिए फेल का हम रन कराते हैं। ठीक, नया कोड हम रन कराते हैं। मान लीजिए वो स्टूडेंट आपका 32% पाया, अब देखिए यहाँ फेल दिखाएगा, यू हैव फेल्ड। तो इस तरह से आप एक कंडीशन, देखिए एलिफ का यूज इस तरह के करिएगा। आप कभी भी बीच में आप एलिफ का कितने भी नंबर आप कंडीशन आप लिख सकते हैं इफ और एल्स के बीच में। मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, और मैं समझता हूँ आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको ये इफ और एल्स कंडीशन में। देखिए यहाँ मैंने आउटपुट लिखा है, सेम चीज़ें मैंने यहाँ जो आपको अभी रन करके बताया है वो चीज़ें यहाँ रन किया है। बस मैंने कुछ कंडीशन, आपको यहाँ अपना मन से ही कुछ कंडीशन चेंज कर सकते हैं जैसे आपको इच्छा हो, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, अब देखिए नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन मतलब एक इफ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। देखिए कंडीशन जिस तरह का होता है, जिस तरह से हमें कंडीशन डालनी होती है अपने प्रोग्राम में, उस तरह का हम यूज करते हैं। तो we can use nested if else condition inside if block of codes. We will understand it with the help of example as given below. तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो इसका एक प्रोग्राम हम कर देते हैं। write a program to check whether you are eligible for marriage or not according to the government rules. इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप मैरिज के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इसका हम आज एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे आपको। तो इसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने सेक्स नाम का एक वेरिएबल लिया। उस वेरिएबल में हमने यूजर से इनपुट कराया कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। यदि यूजर मेल या फीमेल एंटर करता है उसके बाद हमने उसका एज माना। तो दोनों के लिए हम जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट में दोनों का अलग अलग है। मेल के लिए अलग मैरिज लिमिट है और पुरुष के लिए अलग। तो यहाँ हम कंडीशन एक चेक किए हैं, तो चलिए इसको पहले हम कॉपी करके और अपने प्रोग्राम में ले चलते हैं, फिर यहाँ आपको बताएंगे किस तरह से। तो सबसे पहला हमने कंडीशन क्या लिखा है, सबसे पहले हमने यूजर से माना है कि आप किस मेल है कि फीमेल है। दूसरा, यूजर से हमने एज के बारे में जानकारी मांगी है। फिर हमने कंडीशन लगाया है कि आप मेल हैं। तो इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये देखिए इस कंडीशन के अंदर हमने एक कंडीशन इफ एल्स कंडीशन का यूज किया है। तो इस तरह के कंडीशन जब आपको मिले तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि हमें कहाँ नेस्टेड लूप नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो इस तरह से ये तो आप पे पूरा डिपेंड करता है कि किस तरह के आपको कंडीशन आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ देखिए एज हमने मांगा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 21 हो, इससे बड़ा हो, अगर मेल हो कैंडिडेट तो मैरिज होगा, एलिजिबल होगा मैरिज के लिए। अगर ऐसा नहीं है 21 से तो प्रिंट अब यू आर नॉट एलिजिबल। एल्स पार्ट फिर देखिए सेम इंडेंटेशन इसका और इसका सेम इंडेंटेशन है, ठीक। फिर वही पार्ट हमने इफ कंडीशन यहाँ डाला है, एज 18 या 18 से बड़ा है तो आपको मैरिज के लिए एलिजिबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए इसको कंट्रोल एस करके हम रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले आप मेल एंटर द योर सेक्स। मान लीजिए आप मेल हैं, मेल के लिए हम मेल कर दिया हमने। अब मेल एक कंडीशन तो हमारा ट्रू हो गया। अब दूसरा एंटर एज। अब एज आप 21 से ऊपर डालते हैं या 21 या 21 से ऊपर, तो मैं 22 डाल देता हूँ।
तो मैं एलिजिबल होगा मैरिज के लिए, आना चाहिए। देखिए यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक। तो अब दूसरा, इसी मेल के लिए हम दूसरा कंडीशन भी चेक करेंगे। तो फिर मेल हम डालते हैं और एज हम डालते हैं, अब की बार 21 डाल देते हैं। और 21 देखिए यू आर, हाँ सॉरी 21 तो एलिजिबल ही है, 21 एलिजिबल हमने है। तो इसको फिर से करते हैं और इसको रन कराते हैं, मेल डालते हैं और मेल के बाद हम एज 20 डाल देते हैं। अब देखिए तुम एलिजिबल नहीं होंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। सेम चीज़ें हम उसके लिए करते हैं, फीमेल के लिए। अब आप एफ डालिए फीमेल के लिए, और उसका एज अगर आप 18 डालते हैं, 18 तो आप एलिजिबल होंगे। देखिए एलिजिबल है, 18 या 18 से ऊपर आप कोई भी एज डालेंगे तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। मान लीजिए आप एक कम एज का डाल देते हैं, आपको चेक करा देते हैं फीमेल, और एज आपको डाल देते हैं सॉरी 12 साल, आप देखिए एलिजिबल नहीं होंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। तो इस तरह से कंडीशन हम अपने प्रोग्राम में डालते हैं और इसका इस तरह से यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं, ठीक। इस कंडीशन को आप एलिफ के द्वारा भी कर सकते थे, यदि आप दिमाग लगाइए तो इसको एलिफ के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन नेस्टेड का कुछ अलग ही फंडा होता है, तो नेस्टेड के लिए ही ये ज़्यादा अच्छा माना गया है। जब हम किसी कंडीशन के अंदर कंडीशन का यूज करते हैं तो समझ लिया आप उसको नेस्टेड के ही कंडीशन का यूज कीजिए। तो यहाँ इंटर सेक्स मेल, देखिए मैंने यहाँ आउटपुट पूरा दिखाया है आपको करके, आप इसको अपने आप से करके आप खुद की कंडीशन बनाइए और प्रोग्राम को रन कीजिए। तो कॉलन देखिए, यहाँ कॉलन मैं वही बताया हूँ जो कॉलन का यूज, देख कॉलन कंपल्सरी आफ्टर द इफ एल्स, और किसी भी आप डिसीजन कंट्रोल लिख दिए फॉर लूप एल्स एल्स, या किसी भी कंडीशन में फॉर लूप है, आपको व्हाइल लूप है, और इफ कंडीशन का कोई भी हो, इफ इलिफ या इफ एल्स, कोई भी कंडीशन है, तो आपको एक कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और फिर तीसरा है कंडीशन इज बिल्ट यूजिंग द रिलेशनशिप ऑपरेशन, लाइक आप देख सकते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इस तरह का कंडीशन आप इस इफ एल्स या एलिफ में किसी भी में आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको सारे कंडीशन के बारे में, और एक चीज़ और बता दूं कि ये, चलिए आगे अभी इसके बारे में बताया गया, उसके बारे में मैंने ध्यान से पढ़ा था पहले, तो आपको वो चीज़ें बता दे रहा हूँ कि एन इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। हाँ ठीक है, एक इफ एल्स के स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट डाल सकते हैं, जो मैंने करके अभी दिखाया आपको ऊपर। P equal to Q is a assignment while P equal to Q is a comparison। आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जब कंडीशन में हम इस तरह का कंडीशन डाल देते हैं, गलती से एक आप कोई भी कंडीशन डालिए तो उसके बीच में दो ऑपरेटर जरूर होने चाहिए, और जो दो ऑपरेटर होने चाहिए इस तरह, इस टाइप के, इतने इतने होने चाहिए। देखिए यदि आप दो ऑपरेटर डालते हैं तो दो ऑपरेटर इस टाइप के होने चाहिए। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें इक्वल मैंने पहले डाल दिया था, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्राम में। तो इस तरह से सिंटेक्स जो हमारे कंपाइलर होता है उस तरह को डिजाइन किया गया है इस तरह के, कि इस तरह के सिंटेक्स ही वो रन कराए, ठीक है। तो इस तरह कंपेरिजन, और आप जान सकते हैं कि असाइनमेंट क्या है होता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। इफ ए कंडीशन इज ट्रू इट इज रिप्लेस्ड बाय 1,
आप उसको यदि कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, इफ फॉल्स तो इसको 0 से। तो इसका मतलब यह है कोई नॉन जीरो वैल्यू जो हो उसको, नॉन जीरो वैल्यू जो जीरो नहीं है वो ट्रू हमेशा मानी जाएगी और जीरो वैल्यू हमेशा फॉल्स मानी जाएगी। इफ P इक्वल टू आर रिजल्ट ऑफ P, सबसे पहले क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले P का कंपेरिजन होता है, P इक्वल टू आर। ठीक, जब ये कंडीशन सही होता है तब हमारा ये कंपेरिजन इज विद आर, तब आर से कंपेयर होता है। जब ये पार्ट हमारा ठीक सही होता है कि P की वैल्यू के बराबर है, तब हमारा आर पार्ट। तो इस तरह इफ कंडीशन को हम चेक करते हैं जब कोई जो अध्ययन करते हैं हम, तो सबसे पहले हम पी को क्यू के से कंपेयर करेंगे, जब क्यू ए वाला ट्रू होगा उसके बाद ही हम आर से कंपेयर करके उसका रिजल्ट देंगे। एनी नॉन जीरो नंबर इज ट्रीटेड एज ट्रू एंड जीरो इज ट्रीटेड एज फॉल्स, ये आपको मैंने अभी बता दिया था। मैं समझता हूँ कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। डिसीजन कंट्रोल्स हम लोग ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसीजन कंट्रोल्स आप अच्छे से अपना इम्प्लीमेंट कर लीजिए, जिससे कि कोई प्रोग्राम आप देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन किस तरह का है। हाँ, इंडेंटेशन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब शायद मैं जिस तरह से बताया हूँ इंडेंटेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि आप नीचे जाएंगे तो आपको एक सब्सक्राइब थ्रू ईमेल गेट्स फ्री अपडेट्स, आपको नोट्स पाने के लिए आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके ईमेल बॉक्स पर एक मैसेज जाएगा जो वेरिफिकेशन मैसेज होगा। वेरिफिकेशन मैसेज ऐसा मैसेज होता है जिससे कि आप इस वेबसाइट पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, क्या आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वहाँ पे जो लिंक दिया होगा आपको उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कम्प्लीटली सब्सक्राइब कर लेंगे, और जब भी हम कोई नोट्स आपको वेबसाइट पर डालेंगे तो आपके इनबॉक्स में वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और आपको रीड कर सकते हैं। और साथ साथ आप उस नोट्स के लास्ट में आप वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जो हमारे MNT चैनल यूट्यूब पे आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो भी मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे के लेक्चर में रिपीटिशन कंट्रोल्स जैसे फायर और व्हाइल लूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।